प्रभूची स्तुती असो. आम्ही प्रभूला धन्यवाद देऊया. हालेलुया. धन्यवाद, धन्यवाद प्रभू. आम्ही देवबापाची स्तुती असो. आठवड्यावर पुन्हा एक वार प्रभूने आम्हाला सगळ्यांना संभाळलेला आहे आणि हमें प्रार्थना के लिए भी टाइम दे दिया कल प्रभु ने, और मध्यस्थी की प्रार्थना भी हम कर सके। ये प्रभु को धन्यवाद उसके लिए। और प्रभु की महिमा सदा सर्वकाल हो, जो हमारे साथ है, हमसे बात करते हैं, हमें चलाते हैं, सब सत्य में प्रभु का आत्मा हमें चलाता है। इसलिए हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये धन्यवाद के साथ हम अपना बाइबल स्टडी भी शुरू कर देते हैं। और जो सुनते हैं हमारा बाइबल स्टडी, उनको भी हम धन्यवाद कहते हैं, और हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को उनको भी हम आशीषित करते हैं और उनको उत्तेजन भी करते हैं कि वो बाइबल स्टडी रेगुलरली सुने और शेयर भी करें। तो परमेश्वर का वचन जिन लोगों को बाइबल स्टडी का पसंदी नहीं है उन तक पहुंचे, ये हमारी प्रार्थना है। हालेलुया, धन्यवाद। अब हम शुरू कर देते हैं अपनी स्तुति आराधना के साथ। तो पास्टर संतोष, आप चार्ज ले सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वापस फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने बहुत ही सुंदर मौका दिया उनकी आराधना करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देने के लिए। हालेलुया, हमारा परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर ग्रेट है। हालेलुया, बहुत ही सुंदर है। हालेलुया, शनिवार से लेके ये शनिवार तक परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर रीति से संभाल के वापस इस बाइबल स्टडी के अंदर लेके आने के लिए मैं अपने खुदा के नाम को धन्यवाद देते हैं। सिस्टर अनुराधा जी, हमारे ये एंड टाइम प्रोफेसी के टीचर है, उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं। बहुत सुंदर मौका दिया उनके साथ में हमारे परमेश्वर की आराधना करने के लिए। हालेलुया, आइए हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। इन द बिगिनिंग में प्रार्थना करेंगे और प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देंगे। उनके बाद में एक छोटा सा गीत गाएंगे, आराधना में जाएंगे और बाद में वचन क्या हो जाएंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्यारे प्रभु धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी प्रशंसा हो। प्रभु आप बहुत ही सुंदर परमेश्वर है, आप ग्रेट परमेश्वर है। एंड टाइम बाइबल स्टडी के लिए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, जो कि प्रभु आपने हमारे जीवन के अंदर बहुत ही सुनहरा का मौका दिया, बहुत ही ग्रेट मौका दिया, बहुत ही सुंदर मौका दिया, बहुत ही अच्छा मौका दिया, बहुत ही ब्यूटीफुल मौका दिया। ये आपने मौका दिया, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं, हम आपके नाम को उठाते हैं। सबसे ऊंचा, सबसे ग्रेट, सबसे वंडरफुल, सबसे ब्यूटीफुल नाम जो है यीशु नाम है, जीसस नाम है, और उस नाम के लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रभु जमीन आसमान के मालिक, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। जमीन आसमान के रचने वाले और प्रभु हमको बनाने वाले खुदा, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, उत्पत्ति की किताब के अंदर हम देखते कि प्रभु यीशु मसीह आपने सारे चीजों को, इस ब्रह्मांड को आपके शब्द से बनाया, लेकिन प्रभु आपने मनुष्य को आपके हाथ से बनाया। प्रभु हम आपके हाथ की कृति हैं और हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। हम आपके जैसे हैं, आपके प्रतिरूप में प्रभु यीशु मसीह। आप हमसे बहुत ही मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर मौके के लिए जो कि प्रभु यीशु मसीह आपने हमें दिया है। एंड टाइम बाइबल स्टडी के अंदर आपकी आराधना करें, प्रभु को ज्ञान पाए, प्रभु का नॉलेज पाए और प्रभु के वचन को देखे और उसकी और हम चले। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं। आए हम मिल के प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देते हैं। हम मिल के परमेश्वर की आराधना करते हैं। आए हम मिलके प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो। आए हम मिलके एक छोटा सा गीत गा के आराधना करेंगे, आराधना में जाएंगे, प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप सच्ची ग्रेट परमेश्वर है,
तू मेरा शरण स्थान है। हालेलुया। तू मेरा उच्चार है, तू मेरा दुख है, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा सब कुछ है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आए हम मिल के आराधना करेंगे। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु तू मेरा शरण स्थान। Praise the Lord. Hallelujah. तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं तुझे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण तेरी सेवा करूंगा सारे चेतन से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, धन्यवाद देते हैं। तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा उद्धार है, तू मोक्ष, तू सब कुछ है। और जमान की जमीन आसमान के मालिक तू है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु ये सुंदर संगति के लिए। धन्यवाद आज की बाइबल स्टडी को लोड में आपके हाथ में देते हैं। हमारे ब्लेसिंग टीचर सिस्टर अनुराधा जी को प्रभु आपके हाथ में देते हैं, जिनके द्वारा आज जो वचन आने वाले हैं, जो बाइबल के रीडिंग को लेके आने वाले हैं, उनका हर एक शब्द मेरे प्यारे जितना हम आपके हाथ में सुनने वाले हम सभी को प्रभु आपके हाथ में दे। सरिता उनके मिनिस्ट्री उनके परिवार को आपके हाथ में देते, जहां से वो सुन पा रहे प्रभु उनको एक अच्छा सा नेटवर्क मिले, अच्छा प्रभु रेंज मिले, क्योंकि प्रभु आपका वचन सुने। हालेलुया। और जिस अनुराधा जी और हमारे सारे टीम को लोड मैं आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना विनती हमारा सर्वशक्तिमान उद्धार करता प्यारा प्रभु यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम में मांगते हैं। आमीन। Glory, glory, Lord. Hallelujah. Rita family. एक गाणं म्हणायचं का? नाही, सरिता फॅमिली काय म्हणणार आहे का? त्यांचं काही हे झालं वाटतं, फ्रोज झालं वाटतं. हो धन्यवाद 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 प्रभू, धन्यवाद, स्तुती प्रशंसा प्रभू. नेटवर्क पर्यंत येऊपर्यंत आपण गाणं म्हणूया. हा चालेल. मराठी गीत गाऊ आपण आणि देवाला धन्यवाद देऊया, प्रभूची स्तुती करूया.
Glory, glory, Lord. Yes, Lord. धन्यवाद। Bless you, Lord. Bless you. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। बाकी करो, ओके, हाँ। Start. हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आमेन, आमेन। आता सरिता फॅमिलीला चान्स घेऊ. हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा करेंगे और उसके लिए गीत भी गाएंगे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता, बचाता। हर उसकी करुणा करता और करता उपकार। सारी सृष्टि उसकी, उसको तन मन वाले। जय जयकार, जय जयकार करे, जय जयकार करे। सियासत, सियासत पृथ्वी बनी है, उसकी महिमा बताए, पुस्तक को दिखाए, उसकी महिमा गाए। पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। पर जिसका भरोसा, भरोसा वह तो कभी न गिरेगा, गिरेगा। बीमारी चाहे गरीबी, चाहे यहाँ का, सब संकट से, सब कष्टों से, सब संकट से, सब दुखों से हो जाएगा पार।
जय जयकार जय जयकार करे। जय जयकार जय जयकार और करे। जय जयकार। आमेन आमेन। धन्यवाद प्रभु। या धन्यवाद धन्यवाद। परमेश्वर की जय जयकार सदा सर्वकाळ असो। और वो आमेन राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, तो पूरे जय जयकार के लिए योग्य है, क्योंकि उसका वचन भी सच में आ रहा है और इससे हमें ज्यादा ही ज्यादा भरोसा हम उसके ऊपर का भरोसा ज्यादा बढ़ रहा है। तो हम जो भी स्तुति प्रशंसा करते हो पूरे ज्ञान के साथ हम प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, पूरे भरोसे के साथ हम प्रभु की स्तुति करते हैं, है ना। इसलिए हमारी स्तुति और प्रशंसा, हमारा विश्वास है कि हमारे प्रभु के चरणों में जाता है, क्योंकि उस पूरे भरोसे के साथ हम प्रभु की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्रभु का वचन है कि जो भी कोई प्रभु की स्तुति करते हैं उन्होंने क्या करना है, सब सत्य और आत्मा से उसकी स्तुति करनी है। आमेन। और वही हम कर रहे। उसका सब वचन सत्य है, उसका पवित्र आत्मा सत्य है, वो हमें काम करता है। सब भरोसा करके हम प्रभु की स्तुति करते हैं। तो हमें जब प्रभु के सानिध्य में हम जाके स्तुति करते हैं तो हमें हमारी आशीषें हम तक पहुंचनी चाहिए। आमेन। और हो जाए। आमीन। हालेलुया हालेलुया। कि स्तुति जैसे ऊपर जाती है आशीषें नीचे आती है। आमेन आमीन आमीन। और आज हम यही भरोसे के साथ और विश्वास के साथ हम प्रभु की स्तुति की है हमने, और सदा करेंगे, हर वक्त करेंगे, हर क्षण करेंगे। आमेन आमेन। प्रभु की स्तुति हो, जो प्रभु ने हमें एक बार और उसके सत्य वचन से अभ्यास करने के लिए हमें एक किया है। और प्रभु की स्तुति हो, जैसे जैसे हमें ये अंत समय का जो चीजें चल रही है वैसे वैसे हमारा विश्वास इतना बढ़ रहा है कि हम खुदा की राह हम देख रहे हैं। प्रभु की स्तुति सदा सर्वकाल हो। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु की, हम प्रशंसा करते हैं। हम हमारा बाइबल स्टडी का अध्याय 38 में हम है, वो वही से हम शुरू करेंगे। और वही से हम शुरू करेंगे। 10 से लेके कहाँ तक पढ़ेंगे, फिर हम 10 से लेके हम लास्ट तक पढ़ेंगे, 23 तक पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा हमें कहाँ ले जाती है। आमेन। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था 1 से लेके 9 तक, अभी हम आगे पढ़ेंगे। बच्चे पढ़ रहे हैं, ओके। हाँ, कितीच्या कितीपर्यंत वाचायचे त्यांना 10 ते 23। प्रभू परमेश्वर म्हणतो, त्या दिवशी असे होईल की तुझ्या मनात कल्पना येतील आणि तू दुष्ट युक्ती दोषील. तू म्हणशील, ज्या प्रदेशातील गावांना तटबंदी नाही त्यावर मी चढाई करीन, जे स्वस्तपणे निर्भय राहत आहेत व ज्यापैकी कोणालाही खोट अडसर वेशी वगैरे काही नाही, त्याजवळ मी चालून जाईल. लोकांची मालमत्ता हिरवण्यासाठी व लुटलुटार करण्यासाठी ज्या ओसाड ठिकाणी पुनर्वस्ती झाली आहे त्यावर माझा हात चालवावा आणि निरनिराळ्या राष्ट्रातून जमा केलेल्या ज्या लोकांनी गुरेढोरे व मालमत्ता संपादन केली आहे व जे पृथ्वीच्या मध्य प्रदेशी राहत आहेत त्याजवळ हात चालवावा म्हणून मी चालून जाईल. शबा दरम्यान आणि तार्शिश येथले व्यापारी व त्यांचे सर्व तरुण सिंह तुला म्हणतील, तू लुटालूट करावयास आलास काय? तू मालमत्ता हरण करण्यासाठी आपला सेनासमूह
सेनासमूह जमविला आहे काय? सोने रुपे न्यावे, गुरेढोरे व माल न्यावा आणि मोठी लूट करावी म्हणून तू आला आहेस काय? यास्तव हे मानवपुत्रा संदेश घेऊन लोकाला सांग. प्रभू परमेश्वर म्हणतो, जेव्हा माझे लोक इस्रायल निर्भय बसतील तेव्हा हे तुला कळणार नाही काय? तू आपल्या स्थानाहून येशील, उत्तरेकडल्या दूरदूरच्या देशातून अश्वारूढ झालेला मोठा लोकसमुदाय, मोठा जळभार तू बरोबर घेऊन येशील. अब्राने देश झाकावा, तसाच माझे लोक इस्रायल यावर चाल करून येशील. हे गोंगा शेवटल्या दिवसात असे घडेल की मी राष्ट्रादेखत तुझ्याद्वारे आपली पवित्रता प्रगट करीन. तेव्हा राष्ट्रांनी मला ओळखावे म्हणून मी तुला माझ्या देशावर आणीन. प्रभू परमेश्वर म्हणतो, माझे सेवक इस्रायलाचे संदेश त्याच्याद्वारे पूर्वीकाळी त्याच्याविषयी बोललो होतो आणि त्या काळी बहुत वर्ष त्यांनी त्याविषयी असा संदेश दिला होता की मी तुला त्यावर चालल त्या करण्यास आणीन. प्रभू परमेश्वर म्हणतो, गोंगा इस्रायल देशावर चाल करीन. त्या दिवशी असे होईल की माझ्या नागपुड्या क्रोधाने फुटफुटीतील, कारण मी इस्रायलाने क्रोधांगणी तप्त होऊन बोललो आहे की खरोखर त्या दिवशी इस्रायल देशात मोठा भूकंप होईल. समुद्रातील मासे, आकाशातील पक्षी, वनातले पशु, जमिनीवर राहणारे सर्व प्राणी व भूमीवर राहणारे सर्व मनुष्य माझ्या पुढे थरथर कापतील. पर्वत नष्ट होतील, कडे खचतील, हरकत पोट कोसळून जमिनी दुस्त होईल. प्रभू परमेश्वर म्हणतो, माझ्या सर्व पर्वताकडे त्याच विरुद्ध मी तलवार बोलावी. प्रत्येकाची तलवार आपल्या भावावर चालेल. मरे व रक्तपात यांनी मी त्याच्या बरोबर वाद मांडी. त्याचवर त्याच्या सैन्यावर पाऊस मोठा तारा, अग्नी व गंधक यांची दृष्टी मी त्याच्या बरोबर असलेल्या अनेक लोक समुदायावर करीन. या प्रकारे मी आपला महिमा व पवित्रता प्रकट करीन आणि बहुत राष्ट्रात माझी प्रत्यक्ष ओळखून होईल. तेव्हा त्यास समजेल की मी परमेश्वर आहे. आमीन. आमेन, आमेन. प्रभु को सदा धन्यवाद, उसके वचन के लिए धन्यवाद। हम लास्ट टाइम हमने 30th चैप्टर देखा शुरू किया है और हमने देखा है कि ये गोग कौन है और हमने देखा कि ये गोग जो है एक पद हो सकता है और टाइटल हो सकता है। और ये जो गोग है वो कौन है? एक अधिपति है। मेगोग एक राष्ट्र का अधिपति है और उसका ये भी लिखा है गोग, रोश, मेशक और तुबाल, ऐसे 3 एरिया है, उसका वो अधिपति है। और उसके विरोध में प्रभु परमेश्वर ने एजकेल को बोला कि तू उसके विरोध में संदेश दे। तो प्रभु परमेश्वर आने वाली बातें एजकेल को पहले बता चुके हैं कि ये ऐसा हो जाएगा। तो अपने 8 वचन में लास्ट टाइम हमने देखा कि जैसा हम रिफ्रेश कर रहे हैं, हमने देखा कि हमने 5 वचन में देखा कि उसके साथ कौन कौन आने वाला है। हमने देखा कि रोश को हमने देखा कि रोश रशिया से कनेक्ट किया है और दूसरा हमने देखा कि पारस जो है वो ईरान है, इथियोपिया है उसके साथ, लीबिया है उसके साथ, गोमर है उसके साथ, तो गोमर तो गर्मा हमने देखा। तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज है वो जर्मनी और उसके साथी हो सकते हैं और बहुत सारे लोग उसको, क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि ये जब भविष्यवाणी की थी तभी का टाइम में वो एक गांव के नाम बहुत अलग थे और
उसकी विभागनी हो गई, उसके बाद उनके नाम भी बदल गए। उस जमाने में होता था ऐसा, बहुत सारे राष्ट्रों का नाम बदल बदल के वापस भी लाया और पूरा वही हो गया। तो ऐसे वो करते थे, तो इसीलिए, लेकिन बाइबल क्या करती है कि वो रीजन के हिसाब से हमें बताती है। तो हमें हम कंफ्यूज हो कि नाम भी बदल भी गया तो भी इतिहास नहीं बदलता, है ना। तो ऐसे प्रभु हमें चलाते हैं, समझाते हैं हमें। तो हमने यही देखा, और फिर हमने ये भी देखा कि जो खुदावंद एजेकिएल को बोल रहे हैं, ये गोग जो भी है, वो हमने देखा कि रशिया है। तो रशिया, उसके बारे में लिखा है कि उसको सब लोग मिल जाएंगे, ऐसा खुदा का वचन कहता है। अभी देखो, अभी उसके चिन्ह साथ में है। लास्ट टाइम हमने एक भी देखा कि चाइना उसके साथ है, ईरान उसके साथ है, सीरिया उसके साथ है, और फिर ये तुर्की भी उसके साथ हो गई है। और सब के सब जो कजाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, बहुत सारे स्थान ऐसे जो नाम है, वो सब ये रशिया को मिल जाने वाले हैं। अभी ये तो कोई लोग तो उसके दोस्त अभी भी है, लेकिन बाद में सब के सब ये मिल जाने वाले हमने देखा। और खुदावन का वचन कितना, देखो कितना सामर्थ्यवान वचन है। 7 वचन में लिखा है, खुदावन ने पहले ही बताया है कि ये जो रोष है, जो हमने रशिया उसका उसे कनेक्ट कर दिया है, तो ये उसको बोला है कि 7 वचन में की तुझ्या पक्षाकडे जमा झालेले समूह असे तुम्ही तयार व्हा। सब के सब ये रशिया को मिल जाने वाले हैं, और उसका एक बड़ा सा सैन्य होने वाला है, और तू त्यांचा नायक हो। देखो परमेश्वर का वचन, तो खुदावन पहले से बताते, ऐसा हमारा परमेश्वर है जिसने अंत पहले से ही बताया है। और इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन पर पूरा का पूरा भरोसा होना चाहिए, और यही परमेश्वर चाहते भी है। इसीलिए उन्होंने बताया कि मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जिसने तुम्हें अंत पहले ही बताया है, और यही समझ के हम आगे जा रहे हैं, समझे। और ये बताए की तू त्यांचा न्यायक हो, और बहुत दिवस लोटल्यावर तुझा समाचार घेण्यात येईल। तो जो भी कर हो रहा है, खुदावंत परमेश्वर उनका समाचार ले रहे हैं। ये समझने की बात है। हम आगे जाएंगे, लेकिन उसके पहले हमें कोई चीज ऐसे पकड़ के आगे बढ़ना है कि जो भी हो रहा है ये हमारे परमेश्वर कर रहे हैं, परमेश्वर उनको अलाउ कर रहे हैं। ये बात हमारे लिए बहुत बहुत समझ के पकड़ के चलना है हमें। क्योंकि अगर हमें मालूम नहीं कि इतना सारा कुछ हो रहा है, और मालूम नहीं क्या होगा दूसरे लोगों के सामने, अगर हम ऐसा कहेंगे तो शायद उनमें और हमें कुछ फर्क नहीं पड़ होगा। और इसीलिए परमेश्वर हमें क्या कर रहे हैं, हमें परमेश्वर अलग लोग बना रहे हैं, अलग लोग। जो लास्ट टाइम ने मैंने यही, पवित्र आत्मा हमें यही कनेक्ट करती है कि जैसे इजराइल को परमेश्वर ने अपने लोग होने के लिए अलग किया था, लेकिन उन लोगों ने परमेश्वर का साथ नहीं दिया। लेकिन आज यीशु मसीह में वो काम नहीं बन पड़ा खुदावन का, लेकिन यीशु मसीह में उन्होंने हमें अलग कर दिया है अभी। आमीन। हम प्रभु के अलग किए हुए लोग, और उसके ज्ञान में बढ़ के उसकी सेवा करने वाले लोग, जिनको कुछ मालूम नहीं उनको हम बताने वाले लोग। हम कुछ भी संधि कभी गवाएंगे नहीं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आमीन। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि उसका जो शब्द है एक बार गया तो वो काम करेगा वहां पे, जिधर भी भेजा है। तुम लोग को किसी को अगर ऐसे भी बताओगे ना कि हमारा बाइबल का सच हो रहा है, वो भी परमेश्वर का वचन है। वो गया तुम्हारे मुंह से। आमीन। तुम्हारे मुंह से चला गया है वो। हम लोग नहीं, हमें कुछ नहीं है धाड़स इतना, हमें मनुष्य के पास इतना कुछ धैर्य नहीं है कि मनुष्य कुछ कर सके खुदा के लिए। उसकी पवित्र आत्मा सब कुछ हमसे करवाती है, और जब वो करवाता है तो उसका वचन जो हमारे मुंह से चला गया है वो काम करेगा। आमीन। और एक दिन
जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे तो वो शब्द जिन जिन लोगों के जीवन में काम कर रहा है वो लोग उसके सामने घुटने टेकेंगे, फिर कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हम हमारे मुंह से नहीं चला जाएगा तो उतने लोगों को नहीं मालूम पड़ जाएगा। परमेश्वर ने ऐसा किया है, समझे, इसलिए हमारा मुंह खोलना बहुत बहुत जरूरत है। कल मैं हमारे सामने वाली औरत के साथ मैं देखो कैसा परमेश्वर की योजना मैंने बहुत बार देखा है, ऐसा बहुत बार देखा है। अभी हमारे यहाँ ठंडी है तो गार्डन में हमारे आगे आगे का गार्डन में जाने का कुछ मतलब नहीं है, उधर कुछ है नहीं है, समझे। आगे के गार्डन में मैं सीजन में वेजिटेबल वगैरह लगाती हूँ तो आगे में हम जाते नहीं, हमारे पीछे हमारा कंपाउंड है और उधर हम पेंडॉल लगाया है तो कभी हम पीछे की तरफ किचन की तरफ हम हर बार आते जाते रहते हैं। लेकिन कल खुदावन ने ऐसा कुछ किया, हमारे पास पोटैटो थे और मैंने कहा कि अभी मैं जाके ऐसे ही जमीन में डाल देती हूँ, मैंने कहा उधर ही रहेंगे अच्छा, क्योंकि नहीं तो खराब हो जाएंगे, ऐसा ऐसा मुझे लगा। मैं गई, मैं कर ही रही थी कि एक इधर वहां पे एक बहुत यंग कपल है, पति पत्नी है और उनका बहुत छोटा लड़का है, शायद 2 साल का होगा लड़का, और बहुत सारे 1.5 साल हो गए वो इधर रहते हैं। वो मुस्लिम है और फ्रांस से है वो लोग, और फिर बहुत अच्छे है कपल, दोनों भी बहुत अच्छे हैं और जाते आते बातें करते हैं। लेकिन ठंडी की वजह से हमने दिसंबर से किसी को भी नहीं देखा था और ऐसे ही मैं गई, वो पोटैटो शायद मैंने बोला जमीन में डाल दूंगी और तो इतने में वो लड़की आ गई, बहुत यंग है वो, शायद 27-28 साल की होगी, वो उसके बेटे के साथ आ गई और मुझे देख के उसको बहुत अच्छा लगा। वो बोली हाँ बहुत टाइम हम देखा नहीं, तो मैंने कहा ठीक, हाँ देखा नहीं, तुम दिसंबर में नहीं थी। मैंने कहा मैं तुम्हारे घर आई थी स्वीट देने के लिए क्रिसमस के टाइम, तो बोली हाँ मैं नहीं थी, तो और अभी भी नहीं थी, बोली क्योंकि मैं फ्रांस गई थी। और फिर वो खुद मुझे बताने लगी, इतने साल उसने कभी नहीं बताया, लेकिन बोली कि मेरा लड़का अच्छा नहीं है। मैंने कहा क्या हो गया, तो बोली कि उसको रात में एकदम उसका ब्रीदिंग स्टॉप हो जाता है, सांस रुक जाती है और इसके लिए बहुत तकलीफ हो रही है, उसको भी नींद नहीं, मुझे भी नींद नहीं, ऐसा ऐसा बोल रही हो। तो मैंने कहा कि क्या हो गया उसको, तो बोल रही थी वो जन्मा तभी उसको कुछ ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो गया था, तो उसको यहाँ से होल किया था श्वास लेने के लिए, तो अभी उसकी तकलीफ वो लड़के को कुछ हो रही है। तो मैंने कहा कि देखो, मैंने कहा कि प्रार्थना करो, मैंने कहा क्योंकि खुदा सुनते हैं प्रार्थना। और फिर मैंने बोला कि यीशु मसीह एक ही है जो चमत्कार करते, तुम्हें मालूम है, मैंने कहा क्योंकि मुस्लिम लोग यीशु मसीह को उनको मालूम है कि वो यीशु मसीह चमत्कार किया है जब वो इस दुनिया में थे, तभी वो उसको नबी के हिसाब से मानते हैं। और इसलिए मैंने कहा देखो यीशु मसीह ही एक है जो चमत्कार करते हैं, इसीलिए तो उसको प्रार्थना करो, मैंने कहा। और तुम्हें मालूम है ये सब खत्म हो रहा है, अभी अंत समय में हम रह रहे हैं, खुदावंद लोगों की भेंट ले रहे हैं। तुमने सुना होगा, मैंने कहा कि ईरान राष्ट्र में आधे से ज्यादा लोग यीशु मसीह को मान चुके हैं, उसको गवर्नमेंट को भी कुछ नहीं करने आता है, क्योंकि आधे से ज्यादा सिटीजन अगर यीशु मसीह को मानेंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगा, है ना। तो देखो ये भी न्यूज में है, तो आप ध्यान देना, मैंने कहा, और उसको प्रार्थना कर देना, यीशु मसीह प्रार्थना जरूर सुनेंगे। इतना मैंने खत्म कर दिया और मैंने कहा अगर तुम्हें कुछ जरूरत है तो मुझे बता देना, हम यहाँ पे है। तो देखो ये मैंने अंदर आ गई और मैंने प्रभु को बोला कि प्रभु ये कुछ एक्सीडेंट नहीं था, और ये ऐसा आपने एक योजना बनाई रखी थी कि मैं आगे जाऊं और वो मुझसे बात करे और मेरे मुंह से आपका नाम आ जाए और आप वहां पे काम करेंगे। तो मैंने यही प्रार्थना की कि प्रभु तुम्हारा वचन कहता है कि हमारे मुंह से जो भी जाएगा आपका वचन वो काम ही करेगा, तो आप काम कर देना और आप ही ऐसा चमत्कार करना कि
उनका तारण हो जाए पहला, और उस तारण के साथ आप जो भी उनके लिए आशीष रखी है वो भी उनके पास पहुंच जाएगी। तो ऐसा हमारे जीवन में चलता रहता है। इसलिए हमारा जीवन, हम ज्ञान भी लेते हैं तो ऐसे लेना है कि हमारा प्रभु परमेश्वर कौन है वही पता चलना चाहिए। नहीं तो पर दूसरा ज्ञान, पर वचन का भी ज्ञान हो, लेकिन दूसरा ज्ञान जिससे परमेश्वर का गौरव नहीं होता, वो ज्ञान हमारी कोई उपयोग का नहीं है। आमीन। इसीलिए हम जो भी हम परमेश्वर के वचन से, बाइबल स्टडी से ज्ञान लेते हैं, उससे हमें बस परमेश्वर का गौरव ही करना है। तो यहाँ पे देखना, परमेश्वर बता रहे कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, वो रोष है वो आ जाएगा, उसको इतने सारे लोग मिल जाएंगे, है ना। और खुदावन बोलते हैं कि तू उसका न्यायक हो जाएगा और बहुत साल दिवस लोटल्यावरती तुझा समाचार घेण्यात येईल। तुम्हें समाचार, तो खुदावन बहुत दिन होने के बाद खुदावन अपना काम वापस शुरू करेंगे, अपनी प्रोफेसी, अपनी भविष्यवाणी जो भी की है वो आगे लेके जाएंगे। इसका मतलब ये है, समझे, क्योंकि प्रभु ने प्लान किया है, हमारे तारण का प्लान है, मास्टर प्लान है हमारे जीवन का। और वो जो आगे आगे जैसे दिन आता है, वो आज के दिन जो भी है खुदावन आगे बढ़ाते हैं, कल क्या है आगे बढ़ाते हैं, ऐसे करते करते आज तक हम आ चुके हैं। तो प्रभु करते हैं कि मैं तुम्हारा समाचार लूंगा। और आगे मराठी में लिखा है कि अभी इधर यहाँ इजराइल के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये सब जो होने वाला है वो इजराइल के विरोध में होने वाला है। तो ऐसा लिखा आहे, शेवटच्या वर्षी जो देश तरवारीपासून वाचेल व ज्या देशात अनेक राष्ट्रातून जमा केलेले लोक पुन्हा पुन्हा उद्ध्वस्त होत असलेल्या इजराइल पर्वतावर वस्ती करतील, त्या देशावर तू चढ़ाई करशील। तो यहाँ पे लिखा है कि देखो, हमें मालूम है पुराने नियम से कि इजराइल को खुदावन हर टाइम, वो जो भी खुदावन की बातें नहीं मानते थे और दूसरे खुदा के आगे पीछे जाते थे, मूर्ति पूजा करते थे, तो उनको पनिशमेंट, उनको खुदावन क्या बोलते हैं उसको, स्लेवरी में डालते थे, दूसरे राष्ट्र को उसके ऊपर लड़ाई करने के लिए भेजते थे और वो राष्ट्र उनको गुलाम गिरी में रखते थे। ऐसा उनका ये ये हर टाइम होता था ऐसा। और फिर एक दिन परमेश्वर ने जैसे बताया, और परमेश्वर बोलता है कि ऐसा हो जाएगा कि राष्ट्र एक हो जाएगा, समझे। ये जो इजराइल राष्ट्र है, अभी देखो प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद तो ये राष्ट्र का ठिकाना कुछ नहीं था, समझे, ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि तब तक इन्होंने बहुत सारा कुछ किया था। और यीशु मसीह ने भी जो भविष्यवाणी की कि कुछ नहीं रहेगा, तो दूसरा टेम्पल जो था तो वो भी खत्म हो गया, बहुत सारे लोग मारे दिए गए रोम ने तो ऐसा इनकी परिस्थिति थी। लेकिन खुदावन ने जो अपने प्लान में लिखा था कि ये राष्ट्र वापस, जो उनको बताया गया था, वही राष्ट्र में ये राज्य वापस हो जाएगा। और हमने देखा है कि 1948 में, 1948 में ये राष्ट्र इंडिपेंडेंट राष्ट्र हो गया, स्वतंत्र हो गया ये। सो जो इतने साल से, बहुत सारे सालों से ये राष्ट्र का कुछ आता पता नहीं था, खुदावंद के वचन के हिसाब से वो राष्ट्र क्या हो गया, एक हो गया। उनको खुद का, यूनाइटेड नेशंस ने उनको इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया, तभी भी बहुत सारे राष्ट्रों ने उसका विरोध किया। देखो, समझने की कोशिश कीजिए, अगर कोई राष्ट्र स्वतंत्र होना चाहता है तो दूसरे राष्ट्रों को क्या इतराज हो सकता है ना। इजिप्ट, सीरिया, ये लोगों ने, और इराक, इन लोगों ने विरोध किया था। और समझने की बात है कि क्यों इसका कारण बस एक आत्मिक कारण ही हो सकता है, और हमें मालूम है वो आत्मिक कारण क्या है। परमेश्वर के विरोधी परमेश्वर के लोगों को हैरान कर रहे हैं, परमेश्वर के लोगों को अपना
ठिकाना बसने नहीं दे रही है। यही उनका चल रहा है। और परमेश्वर का वचन फिर कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि तू ऐसे देश पर वार करेगा जो देश बहुत सारे राष्ट्रों से एक करके एक स्वतंत्र हो गया है। ये परमेश्वर का वचन है। और वैसे ही और परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या हो जाएगा, भूमिला मेघ झाकतो त्यासारखा तू होशील। तो इसका मतलब यह है कि इजराइल तो बहुत छोटा सा राष्ट्र है, और फिर जब ये लोग मेघ, आकाश कितना बड़ा आकाश है ना, आकाश जैसे बड़ा है वैसे ये लोग इकट्ठे होके इजराइल पर वार करने वाले हैं। तो हमने यही भी लास्ट टाइम देखा कि अभी जो वॉर चल रहा है रशिया और यूक्रेन का वॉर, ये से तो बहुत बहुत पता चलता है कि ये तीसरा महायुद्ध जरूर हो जाएगा, क्योंकि इसकी दिशा, इसके लोगों के सोचने का विचार, राष्ट्रों का सोचने का विचार ही बदल गया है। अभी इसके ये वॉर के पहले किसी को भी नहीं लगता था कि ये वॉर हो जाएगा, कभी वॉर भी हो जाएगा बड़ा सा, समझे, किसी को नहीं लगता था। लेकिन जैसे ही ये वॉर हो गया, अभी ऐसी सिचुएशन है कि यूक्रेन को कोई हेल्प नहीं कर रहा है। लेकिन अभी जैसे जैसे और ऐसा लगा कि रशिया का जो लड़ाई है बहुत जल्दी भी खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी भी वॉर चल रहा है, अभी भी बहुत सारी बुरी खबरें आ रही है। और अभी ये यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका, ब्रिटेन, सब लोग अभी बोलते हैं कि अभी हमें यूक्रेन को शस्त्र सामग्री भेजनी चाहिए और ये विरोध, पुतिन के विरोध में उसका वॉर खत्म करना चाहिए। अभी अभी बातें कर रही है। लेकिन जैसे ही ये बातें हो रही है, बहुत सारी दूसरी बातें भी आ रही है, बहुत सारे ऐसे अभी देखो, मैंने ये भी बताया था कि अभी पुतिन को सब बुरा कह रहे हैं। दुनिया के हिसाब से पुतिन ने अच्छा नहीं किया है, उसने दूसरे राष्ट्र पर अधिकार जताया है और अटैक किया है, बहुत सारा नाश किया है उनके हिसाब से। अभी आप देखो, इंडिया ने अभी तक पुतिन ने बुरा किया है ऐसा नहीं कहा है, और इसका अर्थ ये है कि ये लोग पुतिन के, रशिया के फ्रेंड्स हैं। और जैसे जैसे ये इकट्ठा हो जाएंगे, बाकी सारे जो लोग हैं, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे लोग जो है, वो लोग सोचते ही रह जाएंगे कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। और परमेश्वर का वचन यही कहता है। देखो, हमने पढ़ा 10 से कि परमेश्वर बबी इजिकल को बोल रहे कि तू उसको बता की त्या दिवशी असे होईल की तुझ्या मनात कल्पना येतील, दुष्ट युक्ती योजतील, तू म्हणशील ज्या प्रदेशाला, गावाला तटबंदी नाही त्यावर मी चढ़ाई करून जाईन। तो खुदावंद बताते हैं कि आने वाले दिन में त्या दिवशी, समझे, त्या दिवशी। और इसका हिंदी में इंग्लिश में लिखा है, या सो त्या दिवशी ऐसे होईल की तुझ्या मनात कल्पना येतील। सो व्हेन, देखो, खुदावन जब प्लान करके रखा है, उनकी मन की स्थिति क्या है परमेश्वर को मालूम है। और प्रभु परमेश्वर ने ये देखा है आगे से कि क्या करने वाला है, कैसे उनके विचार मन में आएगा कि चलो अभी हम ऐसे ये देश में हम जाएंगे और उनके चढ़ाई करेंगे, चढ़ाई करें। क्योंकि इजराइल का अगर हमने देखा अभी, तो इजराइल अगर उसकी तकलीफ भी है, पैलेस्टाइन और ईरान और सीरिया से और लीबिया, इनसे तकलीफ है, जो उसके आजू बाजू में गांव है, लेकिन फिर भी वो स्वतंत्र देश है, बहुत बहुत रिच देश है।
उनको अभी भी गैस का बड़ा सा उनको साठा मिल गया है, और उनकी खेती में भी वो आगे है, बहुत सारा अग्रेसर है वो लोग, तो बहुत सारा ऐसा उनको अच्छा है उधर, और वो लोग उनकी आर्थिक परिस्थिति जो है वो बढ़ ही रही है, रिसर्च में आगे है वो लोग, बहुत सारे होशियार लोग हैं उसमें, बहुत सारी रिसर्च में उन्होंने बहुत नाम कमाया, ऐसा राष्ट्र है ये। तो ये सब देख के खुदावंद बोलते हैं कि रोश के मन में और रोश में के उसको मिल गए हो जो लोग हैं, उनके दिमाग में आएगा कि चलो हम उनको चढ़ाई करके देंगे, और ऐसे टाइम में कि इजराइल को कुछ भय नहीं रहेगा। अभी इजराइल को अगर है भी, लेकिन ऐसा उसको नहीं लगता कि कोई इतना सारा राष्ट्र मिलके हमारे कोई चढ़ाई करेगा हम पर, समझे? लेकिन खुदा का वचन यही कहता है, खुदा का वचन यही कहता है। और देखो 12 वचन में फिर हमें समझ में आता है कि क्यों ये लड़ाई होने वाली है। तो 12 वचन में लिखा है, लोकांची मालमत्ता हरावयासाठी, लुटालूट करावयासाठी ज्या ओसाड ठिकाणी पुन्हा वस्ती झाली आहे त्यावर माझा हात चालवावा, निरनिराळ्या राष्ट्रातून जमा केलेल्या लोकांनी गुरेढोरे मालमत्ता संपादन केली आहे, जे पृथ्वीच्या मधल्या प्रदेशी राहत आहे त्यावर हात चालवा म्हणून मी चालून जाईल। तो ये सब क्या है? कुछ उधर से ले जाने के लिए, देखो मालमत्ता, समझे? तो ये जो लड़ाई होने वाली है, ये लड़ाई मालमत्ता के लिए होने वाली है। और फिर जब ऐसा हो जाएगा तो देखो परमेश्वर का वचन कितना क्लियर है। देखो 13 वचन में लिखा है, शबा तदान तार्शिशेतले व्यापारी व त्याचे सर्व तरुण सिंह तुला म्हणतील, लुटालूट करायला आलास काय? तू मालमत्ता हरण करण्यासाठी आपला सेना समूह तू जमला आहे काय? सोने रुपये न्यावे, गुरेढोरे व मालमत्ता न्यावा, मोठी लूट करावी म्हणून तू आला आहेस काय? तो देखो ये जो वॉर होने वाला है, वो वॉर का इंटेंशन क्या है? पूरा इजराइल को एम्प्टी करना, लूट पाट करके, उसका डिस्ट्रक्शन करके, उसका नाश करके ये ले जाने के लिए ये महायुद्ध, तीसरा महायुद्ध होने वाला है। और खुदावंत 14 वचन में कहते, यास्त मानव पुत्रा संदेश देऊन गोगाला सांग, प्रभू म्हणतो जेव्हा माझे लोक इस्रायल निर्भय वस्ती करतील तेव्हा तुला कळणार नाही काय? तू आपल्या स्थानावर येशील, उत्तरेकडील दूरदूरच्या देशातून अश्वारूढ झालेला मोठा लोक समुदाय, मोठा दळ भार तू बरोबर घेऊन येशील। बहुत सारे लोगों के साथ, जो हमने गांव देखे हैं उनके साथ चाइना की सेना तो बहुत बड़ी है, समझे? चाइना बहुत बड़ी कंट्री है। तो अब्राह सारखा देश झाकावा। तो ये जो लड़ाई जो होने वाली है वो बहुत कठिन ऐसा उसका रिजल्ट है। तो लेकिन आगे देखते हैं कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं। हे गोगा, शेवटच्या दिवसात तुला असे घडेल, म्हणजे और ये कभी होने वाला है? ये वचन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शेवटच्या दिवसात असे घडेल। और आज हम मालूम है हमें कि हम लास्ट अंत समय में है अभी, तो ये कभी भी हो सकता है। मी राष्ट्रात देखत तुझ्याद्वारे आपली पवित्रता प्रगट करीन, तेव्हा राष्ट्रांनी मला ओळखावे म्हणून मी तुला माझ्या देशावर आणेन। आमेन। कुठं आणेन? माझ्या देशावर। कोणाचा देश आहे? इस्रायल कोणाचा देश आहे? परमेश्वर का देश है, परमेश्वराचा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का नाम इस्राइल को दे दिया, इसीलिए अपने नाम के लिए प्रभु परमेश्वर करते हैं। प्रभु परमेश्वर ने एक कहा है कि इस्राइल को बोला है कि इस्राइल तुम ऐसा नहीं समझना कि मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मैं मेरे नाम के लिए कर रहा हूँ। आमीन। लेकिन फिर भी अगर परमेश्वर का नाम हमारे साथ है तो हम
प्रभु हमारे लिए करते हैं। आमेन। हम बहुत ही आमीन, हालेलुया। आमीन। और परमेश्वर को देखो, हमने यही कहा है, मुझे आशा है कि आप लोग सुनते हैं मैं जो भी कहती हूँ। कोई चीजें हमने देखा है कि परमेश्वर का उत्पत्ति के पहले का प्लान है, क्योंकि खुदावन ने आगे देखा है क्या हो गया, और फिर खुदावन ने प्लान जो किया था मनुष्य के आदम और हवा के पड़ गिर जाने के बाद, वो जो प्लान जो किया, जो प्लान आया, खुदावन ने आगे बढ़ाया। उसके हिसाब से अभी देखा तो परमेश्वर का नाम और निशान इस दुनिया में नहीं है। ये दुनिया भटक चुकी है, हर एक यीशु मसीह को नकार रहा है। बाइबल के परमेश्वर खुदा को उन्होंने नकारा है। बाइबल का खुदावंद परमेश्वर जो दुनिया का मालिक है, उसको उसने बोला है, दुनिया को जैसे किया है कि हमें कुछ खुदा कुछ नहीं चाहिए, हम खुद खुदा है और हम खुद सब कुछ करना चाहते हैं। हमें सब कुछ आता है, हमें तंत्र ज्ञान अभी हमने बहुत किया है, हमने रोबोट तैयार किए हैं। रोबोट अभी देखो, रोबोट का दुनिया है अभी। अभी रोबोट बहुत सारे आ रहे हैं, चाइना में, जापान में। रोबोट होटल में भी काम कर रहे हैं। रोबोट ऑर्डर देना है, रोबोट लेके आते हैं। और चाइना में और नहीं, जापान में शायद एक रोबोट है। उसको वो जो प्रिस्ट किया है, प्रिस्ट का क्या बोलते हैं मराठी में? हम आपको जैसे हमारे पास्टर लोग होते हैं, वैसे ही एक रोबोट को पास्टर बनाया है। और वो रोबोट जैसे ही वो बुद्धिस्ट लोग टेंपल में आते हैं उनके, तो वो उनको कुछ कुछ सुनाता है फिर, और फिर उनको आशीष भी देता है। रोबोट आशीष देता है। देखो, समझना है, बहुत बहुत समझना है क्या चल रहा है, समझे? क्योंकि दुनिया ने प्रभु यीशु मसीह को नकारा है, बाइबल के खुदा को नकार के दूसरे खुदा को वो लोगों के सामने ला रहे। अभी देखो, शैतान इतना चालाक है, ये दुनिया को भी मालूम नहीं पड़ेगा जब तक बहुत देर हो जाएगी। अभी बाइबल को कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, बाइबल के खुदा को कुछ नहीं है, यीशु मसीह को कुछ नहीं है, बाकी सब जो धर्म है, विश्वास है, उनके विरोध में कुछ नहीं है अभी प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया के जो भी विश्वास है वो सब नष्ट कर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो दूसरे विश्वास नहीं नष्ट किए जाएंगे, हो जाएंगे, वो भी हो जाएंगे, क्योंकि शैतान खुद खुदा होना चाहता है। ये उनको मालूम नहीं है, ये हमें मालूम है, क्योंकि परमेश्वर के वचन ने हमें पहले बताया है। हमें ये हमें मालूम है। लेकिन उन लोगों को, जो लोग अभी यीशु का विरोध कर रहे, जो लोग अभी बाइबल के खुदा का विरोध कर रहे, उसकी दुनिया अपने हाथ में लेके खुद खुदा होके खुद अधिकारी बन रहे, खुद वर्ल्ड लीडर होना है उनको ये मालूम नहीं कि एक दिन शैतान खुद उसी इजराइल के वो तीसरा मंदिर जो बन जाएगा उसमें बैठ जाएगा, उसी कुर्सी पर बैठ जाएगा जहां पे यीशु मसीह बैठना था। और वो खुद को डिक्लेयर करने वाला कि मैं ही खुदा हूं और मुझे तुम आराधना करो। और तभी दुनिया के जो आर्मी वहां पे इजराइल पे अटैक करने के लिए उनको होश आएगा कि क्या हो रहा है, समझे? तब तक उनको होश नहीं आने वाला है, तभी उनको होश आने वाला है, तभी उनको मालूम पड़ जाएगा कि अरे हमने बहुत गलत कर दिया है। हमारे राष्ट्र का नेता जो हमने चुना है, ये दुनिया का नेता जो हमने चुना है, वो कोई मनुष्य नहीं है, उसके पीछे से शैतान ने
अपनी ताकत उसको दे के इतना सब कुछ हमसे करवाया है, और तब तक बहुत देर चुकी होगी, क्योंकि इन लोगों ने जो इतना परमेश्वर को नकारा और शैतान का राज्य लाने के लिए उन लोगों ने शैतान को अपना अधिकार देके उसको एक नेता बनाया अपने लिए। और फिर उनको ऐसा लगता है, वचन कहता है कि उस टाइम उनको ऐसा लगेगा कि अभी लीडर को हम मार देंगे, और इसीलिए वो लीडर के ऊपर अटैक करने के लिए जाएंगे। लेकिन ये लीडर तो काली पीली सीधा साधा लीडर नहीं है ना, ये लीडर ऐसा लीडर है जो सब राष्ट्रों का अधिकार से बना हुआ नेता है, समझे? और विशेष करके शैतान की शक्ति से काम करने वाला है। प्रकटीकरण में लिखा है कि शैतान अपना सामर्थ्य इस लीडर में डालने वाला है। इसीलिए अपने बाइबल के टीचर्स जो है, स्कॉलर्स जो है, उनको अग्री हो रहे हैं कि ये जो नेता आ जाएगा वो मनुष्य भी नहीं होगा, समझे? ऐसा उनको लगता है कि ये मनुष्य भी नहीं होगा। तो ये हमारा परमेश्वर का वचन इतना महान वचन है, और इस वचन परमेश्वर ने हमें स्टडी करने के लिए हमें ये दिया है, और पवित्र आत्मा से हमें चलाते हैं, परमेश्वर के गौरव के लिए हमें चलाते हैं। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और जैसे हम लोग अभी सुना कि हमारा परमेश्वर सब कुछ कर रहा है, अपना ये दुनिया जो उसकी है वो अपने हाथ में लेने के लिए खुदावंत स्तोत्र का 2 अध्याय में बताते हैं कि मेरे लिए मैंने अपना राजा बनाया है। है ना? हमने देखा है दूसरे स्तोत्र में, हमने देखा है कि प्रभु उनको बताते हैं कि राष्ट्रों, तुम जो मेरे विरोध में कर रहे हो, मेरा अभिषिक्त है उसके विरोध में जो तुम कर रहे हो, तो तुम सुनो। तुम जो कर रहे हो, तुम दंगल कर रहे हो, व्यर्थ योजना मेरे विरोध में कर रहे हो, और मेरे विरुद्ध और मेरे अभिषिक्त विरुद्ध पृथ्वीवरील राज उठले आहेत, सत्ताधीश एकत्र होऊन मसलत करीत आहेत। काय करत आहेत? उठा, सगळ्यांना म्हणतात ते, सबको बता रहे, उठा, मेरे साथ आओ, समझे? मेरे साथ आओ, हम एक हो जाएंगे, हमारा सामर्थ्य एक हो जाएगा, और फिर हम इस परमेश्वर के विरोध में जाएंगे। परमेश्वर का जो प्रभु यीशु जो अभिषिक्त है खुदा का, उसके विरोध में जाएंगे, और क्या करेंगे? उसकी सब बंधने हम तोड़ डालेंगे। उसका बंधन क्या है? प्रभु का ये बंधन हमारे साथ है कि प्रभु हमारा निर्माण करता परमेश्वर है, ये हमारे में बंधन है उसका। और एक उसका बंधन ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने वध स्तंभ पर अपनी जान देके अपने लोगों को उनने उद्धार किया है। ये जो उसका बंधन है, हम उसको तोड़ देंगे। आमीन। लेकिन परमेश्वर का वचन ये है कि जो खुदावन ने किया है वो कोई जुटला नहीं सकता। शैतान को तो मालूम है, मैं ये भी हर बार कहती हूँ कि जो भी चल रहा है, शैतान उसको मालूम है कि वो ये लोगों को फंसा के लोगों को अपने ही खुदा से के विरोध में उठा रहा है, समझे? ये मालूम हम ध्यान में रखना है। जैसे हम बाइबल स्टडी में आगे जाते हैं, ये जो नगेट्स है, ये हम ध्यान में रख के आगे जाएंगे। जैसे हम परमेश्वर की महिमा, हमारा परमेश्वर कौन है, हमारा उसके साथ नाता क्या है, उसने हमारे इतना प्यार किया कि उसने अपना बेटा भी दे दिया, वो भी नहीं रखा, क्योंकि उसका अपने बेटे का अर्पण ही हमें मुक्त कर सकता था, ये उसको मालूम था, इसीलिए उसने अपने बेटे को भी नहीं रखा। ऐसे खुदावंत की हम स्तुति और प्रशंसा करते हैं, और उसके लोग हैं हम आगे, इसीलिए उसके ज्ञान में हम बढ़ते हैं, और जैसे हम उसके ज्ञान में बढ़ते हैं, वो क्या करते हैं? हमें ज्यादा ज्ञान देते हैं, आत्मा से भरते हैं, सामर्थ्य देते हैं, और उसका जो ग्रेट कमीशन हमारे साथ है वो हमें
देने के लिए हमारे साथ चलते हैं, हमारे पीछे आमेन करके खड़े हो जाते हैं। जैसे हम लोग उनसे प्रार्थना करेंगे, उनको चंगे हो जाएंगे, समझे? जैसे मरे हुओं को हम उठाएंगे उसके नाम से, जो शैतान के बंधन में पड़े हुए हैं, बंधन से, बीमारियों से, गरीबी से लड़ रहे, झूझ रहे, ऐसे लोगों को हम यीशु मसीह के नाम से हम मुक्त कर देंगे, समझे? जैसे हम परमेश्वर का नाम ऊंचा करेंगे और उसके नाम के लिए हम जिएंगे, अपने लिए नहीं जिएंगे, उसके नाम के लिए जिएंगे, तभी ये सब हमारे साथ हो जाएगा। और देखो, परमेश्वर ने खाली ये लोगों को वार्निंग दी है, उन लोगों ने की राजानो आता शहाणेवा, पृथ्वीवरील न्यायाधीशानो बोध घ्या, भेट धरून परमेश्वराची सेवा करा, कंपित होऊन हर्ष करा, पुत्राने रागावणे आणि तुम्ही वाटेने नाश पावणे, म्हणून त्याचे चुंबन घ्या, म्हणून त्याला स्वीकारा, उसको स्वीकारो, क्योंकि उसका क्रोध पेटने वाला है, लेकिन उसको शरण जाने वाले सब कौन है? धन्य है। हम धन्य हैं क्योंकि हम उसको शरण हो गए, हम उसके लोग हैं, हमने हमारा जीवन उसको सुपुर्द कर दिया है। हमारे में से किसी ने यीशु मसीह को नहीं स्वीकारा, ऐसा कौन है उधर? सबने किया है, सबने यीशु मसीह को स्वीकारा है। Yes, praise the Lord. हाँ, या तो कहो मैंने स्वीकारा है खुदा को, प्रभु यीशु मेरे मैंने जीवन का स्वीकारा है प्रभु। आमीन, आमीन। और उसकी आमीन। पवित्र आत्मा से हमें वो चलाते हैं, हम उसके सेवक पवित्र हैं, आत्मा से चलाते हैं। Praise the Lord. Hallelujah. उसके लोग हैं। और इसीलिए वो क्या बोलते हैं, वचन क्या कहता है? हम धन्य लोग हैं। हम गिर भी जाएंगे लेकिन सब शेल नहीं गिरेंगे। अगर हम पाप भी करेंगे तो पाप के सामर्थ्य में नहीं रहेंगे। आमीन। पाप को कुछ सामर्थ्य नहीं है, पाप और मरण हम पे राज नहीं करता है। ऐसे लोग हैं हम, और यही खुदावन हमें हम हृदय से हम जाने कि हम कौन है और परमेश्वर कौन है हमारा जाने, और परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के शुभ वर्तमान के लिए हम आगे बढ़े। ये परमेश्वर का वचन है, देखो। और परमेश्वर उसे कहता, एक लास्ट के दिन में तुम मेरे दराज पे आएगा बोलता है परमेश्वर। और हम खत्म करेंगे क्विकली, तो हम दूसरे अध्याय में आगे जा सकते हैं। और फिर खुदावन बोलते हैं, 17 वचन में बोला है की प्रभू परमेश्वर म्हणतो, माझे सेवक जे इस्रायलाचे संदेश थे त्यांच्याद्वारे पूर्व काळी ज्याविषयी मी बोललो होतो आणि त्या काळी बहुत वर्षे त्यांनी त्याच विषयी संदेश दिला होता की मी तुला त्यावर चाल करण्यास आणीन। आमेन। देखो एकदम स्पष्ट है कि मी तुला त्यांच्यावरती आणेन, मैं तुम्हें लाऊंगा उनके अगेंस्ट। 17 वचन ये ध्यान में रखना है कि प्रभु परमेश्वर ये सब कुछ कर रहे, क्यों कर रहे? क्योंकि जो शैतान ने चुरा लिया है वो वापस लाना है। खुदावन में, और फिर मैं कहूंगी कि खुदावन ने क्या कहा, शैतान को लगा कि आदम और हवा को गिराने के बाद उसको लगा कि वो खुदा के लोगों को ऐसे ही गिरा के वो जीत सकता है, लेकिन खुदावन ने उसको बोला, ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे जो करना है मैं करूंगा, और मेरे लोगों को मैं वापस लाऊंगा। और एक दिन जो कि मैं खुदा हूं, एक दिन तुम्हारे लिए वो रखूंगा, जिस दिन मैं आके तुम्हारे हाथ से तुम्हारा सब सामर्थ्य निकाल कर तुम्हें अंधार कोठड़ी में डालूंगा, और उसे हम अंत समय कहते हैं। आमीन। ये ध्यान में रखना है हमें, ये परमेश्वर ही कर रहे हैं। और देखो परमेश्वर क्या करने वाले हैं। मैं तुम्हें लेके आऊंगा। परमेश्वर गोग को बोलते हैं, गोग इस्रायलावर चाल करील, त्या दिवशी असे होईल की माझ्या नाकपुड्या क्रोधाने फुरफुरतील। देखो परमेश्वर का गुस्सा उसके नाक से दिखाई देगा। अभी लोग गुस्सा हो गए तो क्या होता है, हमारा पूरा चेहरा बदल जाता है ना। कोई कोई लोगों के आंख लाल हो जाते हैं, चेहरा लाल हो जाता है ना।
नाकपुड़ी भी उसका शेप चेंज हो जाता है। तो खुदावंद यहाँ बता रहे हैं हमें कि इस क्रोध से तुमने जो किया, तुमने मेरे लोगों के विरोध में आया, उसको उनको नाश करने के लिए उनमें उनके पास से सोना चांदी, उनका जो मालमत्ता है वो सब लेकर, गुरे ढोरे सब लेने के लिए जो आ गया, तो मुझे मेरा क्रोध आने वाला है। और फिर मी ईर्ष्येने, क्रोधाग्नीने तत्वहून बोललो आहे, खरोखर त्या दिवशी इस्रायलात मोठा भूकंप होईल। आमेन, आमेन। परमेश्वर, ये अभी देखो, ये परमेश्वर का टाइम है। अभी खुदावन के हिसाब से तो रोश और उसका गैंग जो है वो गया अटैक करने के लिए, और उसने इजराइल को पूरा सत्यानाश करने का इंटेंशन है उसका। उनको सबको मार के सोना चांदी जो भी है, अच्छी अच्छी चीजें सब लेके प्लंडर करके फिर उन अपने अपने में बांट देंगे और फिर रिच हो जाएंगे इजराइल के प्लंडरिंग से। ऐसा उनका प्लान है। लेकिन देखो यहाँ पे कौन खड़ा है बीच में, जैसे पुराने नियम में परमेश्वर ने किया। समझे, बहुत बार परमेश्वर ने ऐसा इंटरवेंशन किया है कि बाप रे, बड़ी सी बड़ी सेना आपस में लड़ाई करके मर भी गई। ऐसा काम किया है परमेश्वर ने। गिडियन के टाइम में क्या हो गया, गिदोन के टाइम में खाली 300 लोगों को खुदावन ने चुना, और ये जो बड़ी सी बड़ी कितने हजार बड़ी सेना है उनके विरोध में आई है, और खुदावन ने क्या किया, खाली 300 लोगों को, गिदोन को बोला कि खाली 300 लोग लेना। और 300 लोग अभी क्या करने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि वही सब कुछ करने वाला है। वो 300 लोगों को बहुत कम काम था। वो बहुत सुंदर है वो। शायद नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि कैसी वो लड़ाई हो गई थी, हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा परमेश्वर कैसा करता है। समझे, कैसा विजय देता है। हमें बहुत इंटरेस्टिंग है वो। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे वो। तो बोलता है परमेश्वर की समुद्रातील मासे, आकाशातील पक्षी, वनातले पशु, रांगणारे सर्व प्राणी, भूमीवर राहणारे सर्व मनुष्य माझ्या पुढे थरथर कापतील, पर्वत नष्ट होतील, कडे खचतील, हर एक कोट कोसळून जमीनदोस्त होईल। प्रभू परमेश्वर म्हणतो, सर्व पर्वताकडे त्या विरुद्ध मी तलवार बोलवीन, प्रत्येकाची तलवार आपल्या भावावर चालेल, मरी व रक्तपात यांनी मी त्याचवर वाद मांडेन। सब का सब इजिप्ट जैसा सब इधर है। इजिप्ट में क्या हुआ, 10 प्लेग, है ना, इतना हैरान कर दिया शत्रु को परमेश्वर ने कि शत्रु 10वें पीड़ा के बाद बोला, और फारो बोला कि तुम यहाँ पे चलो जाओ, बस अभी कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा। ये हमारा परमेश्वर है, ऐसी बातें करता है वो, क्योंकि ये सब उसके लिए है। और जब उसका सब हो जाता है तब हमारा सब हो जाता है। समझे, हमारा भी है लेकिन उसका पहला है, और उससे हमें सब कुछ मिलता है, क्योंकि हम क्या है उसके, और प्रभु यीशु में हम उसके क्या है, पोर्शन है। और देखो खुदावन सब नेचुरल नैसर्गिक संकट ये शत्रुओं को विरोध में लाने वाले हैं। समझे, इसीलिए देखो ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई जो आर्मगेडन की लड़ाई जो है, लास्ट लड़ाई एकदम संकट काल के बाद, ये लड़ाई से बहुत अलग लड़ाई है ये। समझे, इसीलिए ये 2 लड़ाई है। कोई लोगों को ऐसा लगता है ये जो 38 चैप्टर है वो खाली शायद आखिरी लड़ाई जो होने वाली है आर्मगेडन की, वो लड़ाई होगी, ऐसा बहुत सारे लोग विश्वास रखते हैं। लेकिन ये जो नेचुरल संकट है, समझे, वो हमें बताती है कि ये लड़ाई कुछ अलग लड़ाई है, क्योंकि लास्ट लड़ाई कैसे होने वाली है, वो फायर, गंधक, अग्नि और गंधक से होने वाली है, क्योंकि वो आखिरी लड़ाई है। ज्यादा नाटक नहीं शैतान का उसके बाद। समझे,
यीशु मसीह जैसे ही आएंगे अग्नि गंधक से उनका नाश करेंगे, खत्म, फिनिश हो गया वो। और फिर इजराइल के बचे हुए लोगों को वो अपना प्रकटीकरण देंगे और बचे हुए लोग यीशु मसीह को मानेंगे और फिर उसका राज शुरू हो जाएगा 1000 वर्ष के साथ। कितनी आनंद की बात है, आमीन। और उस दिन के लिए प्रभु परमेश्वर हमें तैयार कर रहे हैं। कितने लोगों को चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह में हम उसके राज्य में राज करना है, आमीन। कितने Praise the लोगों को चाहिए, Lord. आमीन। हमें सबको चाहिए। इसीलिए प्रभु ने हमें बहुत सारी सुंदर योजना रखी है। प्रभु ने हमारे लिए ये आकस्मिक उसके साथ ऊपर ले जाने का प्लान बना के रखा है। जब ये दुनिया संकट से गुजर जाएगी, जब क्रिस्त विरोधी आएगा, ये दुनिया संकट से गुजर जाएगी, तभी उसके लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे, आमीन। हम यहाँ पे संकट काल में हम नहीं है। ये संकट काल खाली उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह का विरोध करते हैं, उसके बाइबल के खुदा का विरोध करते हैं, और ऐसे लोगों में है जो अपने मुंह से खाली प्रभु का नाम लेते हैं, जो प्रभु से प्रामाणिक नहीं रहते हैं। प्रभु का उनके वजह से खुदा का कुछ गौरव नहीं होता है, उसका खुदा का बदनामी हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने देखा है। बहुत सारे लोगों ने दूसरा नया शुभवर्तमान निकाला है। पोप ने नया बाइबल लिखा है। पोप एलियन को बुलाना चाहता है, एलियन पर भरोसा रखता है, बोलता है एलियन मनुष्य के प्रश्नों का उत्तर एलियन के पास है, बोलता है यीशु मसीह के पीछे नहीं जाना है, ऐसा बोलता है। बहुत सारा गंदा काम शैतान कर रहा है। बहुत सारे ऐसे मैं ख्रिस्त हूँ अभी इस दुनिया में है, वो भी हम आगे जाके देखने वाले हैं। लेकिन ऐसा सब कुछ बहुत दुनिया में बुरल डालने का काम चल रहा है, और शैतान बहुत अच्छी तरह से ये ख्रिस्ती लोगों से भी कर रहा है। इसीलिए खुदावन का वचन का वार्निंग हमें लेना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि चुने हुए लोगों को भी वो फंसाएगा। तो हम चुने हुए लोग हैं, लेकिन हमसे भी कोई फंस सकता है शैतान के चंगुल में, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। जिनको ज्ञान नहीं है वो जरूर फंसेंगे, क्योंकि शैतान का काम बहुत बहुत बुरल डालने का है। बहुत सारे पास्टर लोग अभी भी ख्रिस्त विरोधक की जो सिस्टम है उसमें फंसे हुए हैं। उनको लगता है वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं, वो बस परमेश्वर के विरोध में कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें बहुत सावध रहना है और परमेश्वर का वचन जो है सच में वो जानना है। तो देखो इधर पे लिखा है, मोठा गारा अग्नि गंधक यांची सृष्टी मी करीन आणि आपला महिमा पवित्रता प्रगट करीन आणि बहुत राष्ट्रास माझी प्रत्यक्ष ओळख होईल। तो सबका सारांश क्या है? यही हम लोगों को शुभ वर्तमान भी बताते हैं, तो भी हम इसीलिए बताते हैं कि उनको परमेश्वर का ज्ञान हो जाए, परमेश्वर को जाने, प्रभु यीशु मसीह को जाने, प्रभु यीशु को स्वीकारे। तो वही परमेश्वर भी करना चाहते हैं। लेकिन ये अंत समय का टाइम है, और जो भी उसको एक्सेप्ट करेंगे उनका तारण हो जाएगा। खुदा के सामने घुटने टेकेंगे तो उनका तारण वहीं पे हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर का वचन हमें दाखला दिया है खुदावन ने। एक जो मालिक है उसका खेती है, तो पहले समय में जाता है, लोगों को बुलाता है काम करने के लिए। फिर दूसरे प्रहर में जाता है, वो ऐसे रोज रास्ते पे खड़े हुए लोगों को बोलता है तुम खड़े क्यों हो, आ जाओ मुझे मिल जाओ। फिर आखिरी समय तक भी जाता है और उनको भी ले जाता है, लेकिन सबका वेतन क्या है? एक समान। जिसने 10 बजे से काम किया उसका भी वेतन सेम, दोपहर में भी जो आया उसको भी सेम वेतन दिया, और आखिर टाइम में जो आया उसको भी सेम वेतन मिल गया। हमें लगता है ना
इधर ऐसा है यहाँ पे इस कंट्री में कि अगर तुमने 1 घंटा काम किया तुम्हें 1 घंटे का ही पैसा मिलता है, तुम्हें 2 घंटा किया तो 2 ही घंटे का मिलेगा, समझे। लेकिन खुदा का टाइम में ऐसा नहीं होगा। वो जो भी 10 बजे आया उसको भी वही यीशु मसीह से तारण मिल जाने का। दोपहर को आया वही उसको वेतन, और देर में आया तो भी उसको, वो चोर जैसा, मरने के पहले चोर ने यीशु मसीह को स्वीकारा, समझे। ऐसा हमारा खुदा है। क्यों ऐसा है ये? क्योंकि आत्मा, हमारा जो सोल है, हमारा जो प्राण है, उसके साल्वेशन का ये इसीलिए है, किसी का नाश नहीं होना है, इसलिए खुदावन ने अपने बेटे को भेजा। ये बहुत बड़ा बलिदान खुदावन ने हमारे लिए किया है, और ये परमेश्वर अपने पुत्र के बलिदान को कभी कम नहीं पड़ने देंगे, उसका अपमान नहीं होने देंगे। इसीलिए आखिरी टाइम तक जो भी कोई यीशु मसीह को स्वीकारेंगे वही खुदा के बेटे कहलाएंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो 38 चैप्टर हमने खत्म कर दिया है। आगे हम 39 चैप्टर में जाएंगे और फिर देखेंगे हमें कैसे खुदावंत हमें आगे लेके जाते हैं। बहुत सारी चीजें हमें ज्ञान लेना है, क्योंकि अभी जो भी हमने लास्ट ईयर देखा, ये नया फरमान, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो हमने देख रहे थे, तो वो अभी आ चुकी है, तो हमने उसके बारे में ज्यादा जानना है अभी क्या हो रहा है। तो खुदावन का हम धन्यवाद देते। अभी हम प्रार्थना करेंगे। किसकी प्रार्थना विनती कुछ है? हालेलुया। ठीक है, प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे चर्च मेंबर्स के लिए प्रार्थना कीजिए। हाँ, ताकि अभी कुछ नए फैमिली ज्वाइन होते जा रहे हैं जो हिंदू परिवार से हैं, वो लोग का उद्धार होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो हम जो आज के स्टडी में जो देखे हैं, आपने जो सिखाया है प्रभु की कृपा से, कि लोगों का उद्धार बहुत ही इम्पोर्टेंस है। प्रभु को स्वीकार करना चाहिए, हालेलुया। ताकि वो अपना जो मेहनत है वो प्रभु के राज्य में वो लोग जाए, और उनके उद्धार के लिए प्रार्थना कीजिए, चर्च के बढ़ोतरी के लिए। हालेलुया, यही हमारी प्रार्थना भी। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, हम आपका स्तुति प्रशंसा करते हैं, आपकी सदा सर्वकाल आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन। ये जो हमें मौका दे दिया, हम जो आपके लोग हैं, और आप हमें आपसे हम आप में बढ़ा रहे हैं खुदावन, अपनी आत्मा से चला रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद और प्रशंसा करते हैं आपकी। आपके पवित्र आत्मा का हम धन्यवाद देते हो, हमें सब सच में चलाता है और आपके आगे हमें ले चलता है, आपकी स्तुति प्रशंसा करने के लिए, आपसे सुनने के लिए खुदावन, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आज का बाइबल स्टडी आपने बहुत सुंदर किया, आपका गौरव। आपने जो अपना मास्टर प्लान आगे बढ़ाया है, जो कैसे आगे बढ़ जाएगा, इसका ज्ञान जो आपने हमें आज दिया है, ये सब के पीछे आप है खुदावन, क्योंकि शैतान ने जब सब कुछ गंदा कर दिया है, वो सब एक दिन अपने हाथ में आप लेके सुंदर ऐसा अपने पुत्र के राज्य में आपका जो प्लान था मनुष्य के लिए, वो सब दुनिया जानने वाले प्रत्यक्ष देखेंगे, ऐसा बोला है। सब राष्ट्र आपको एक्सपीरियंस करेंगे, ऐसा आपने बताया है इस 38 चैप्टर में। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं खुदावन, और आपके पूरा भरोसा रखते हैं खुदावन कि ऐसा ही होने वाला है। धन्यवाद देते कि हम ये सब देखने वाले हैं खुदावन, आपका गौरव देखने वाले हैं, आपके लोगों का तारण होते हुए देखना है। अनेक लोग आपके समय घुटना टेकने वाले, मुंह से ऐसा प्रभु की स्तुति करने वाले लोग हमें देखना है खुदावंद। आपको धन्यवाद देते हैं और प्रशंसा भी करते हैं खुदावन। आप तारण के लिए क्या क्या कर रहे हैं खुदावन। अपने बेटे को भी आपने नहीं रखा, और आज भी खुदावन अपने बेटे के का बलिदान हमारे जीवन में सक्सेस कर रहे हैं खुदावन। हम प्रार्थना कर रहे हैं पास्टर संतोष के चर्च के लिए खुदावन। हम आपको धन्यवाद देते कि चर्च की बढ़ती हो रही है खुदावन, और बहुत सारे लोग आ रहे हैं। हम ऐसे लोगों के लिए आज प्रार्थना कर रहे हैं जो आते हैं, लेकिन आप जिन्होंने आपको नहीं पहचाना है, अभी तक जाना नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसे लोगों का हम के लिए प्रार्थना मध्यस्थी कर रहे हैं खुदावन की। खुदावन उनके ऊपर आपकी आत्मा उंडेल दो, और उनके जीवन में कार्य करो, और उनको आप कौन है इसका प्रकटीकरण दे दो खुदावन। सब उनको लोग आपको स्वीकारेंगे, और जल्दी ही खुदावन
आपके आने के पहले वो आपको मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप अपनी पवित्र आत्मा से पास्टर संतोष को भर दो, अपनी पवित्र दान से उनको भरो, अपने उनको जीवन परमेश्वर पिता आपको जैसा चाहिए वैसा करने के लिए आप उनके जीवन में कार्य करो खुदावन, इसीलिए कि आपके नाम का गौरव हो जाए। उसके फैमिली को ब्लेस करो, उनको बच्चों को ब्लेस करो खुदावन, और जो आपने अभी आशीष में रखी कि जो मुझे शरण आते हैं वो धन्य है खुदावन। ये फैमिली को आप ब्लेस करो खुदावन, क्योंकि आपको शरण आए हैं वो लोग खुदावन, उनको स्पेशल ब्लेसिंग दे दो। लोग बच्चों को स्कूल में बहुत सारा आशीष दे दो खुदावन, अच्छी पढ़ाई करे खुदावन, उनको सब कुछ उनको पूरा दे दो खुदावन, उनके ऊपर आपका आशीष उंडेल दो खुदावन। उनके पास इतना होना चाहिए खुदावन कि उनकी गरज होके दूसरों को देना चाहिए खुदावन। यीशु मसीह के नाम से पूरा फाइनेंशियल ब्लेसिंग उनके ऊपर आप भेज दो खुदावन, और पूरे आशीषित करो खुदावन उनको और उनके सब कमियां आप दूर करो। उनको खुद का घर के लिए भी खुदावन आप ब्लेसिंग मांगते हैं खुदावन, आप तो चमत्कार करने वाले खुदा हो खुदा, उनके लिए दरवाजा खोलो, क्योंकि ये जग और जग की सब कुछ चीजें आपकी है खुदावन, आप उनके लिए दरवाजा खोलो खुदावन। ऐसे हम प्रार्थना विनती करते हैं। सरिता फैमिली के लिए भी प्रार्थना करते हैं खुदावंत, सुनीता, सरिता, स्वाति, अनीता के लिए हम माँ के लिए प्रार्थना करें खुदावन, उनको पवित्र आत्मा की बढ़ती उनके जीवन में आने दो खुदावन, उनको इतना बढ़ाओ खुदावन कि उनकी पवित्र आत्मा से भर के खुदावन वो आपकी सेवा जो भी चर्च में है खुदा उनको मालूम होना चाहिए, उनको भी बढ़ती दे दो, आत्मा में बढ़ती दे दो, सबको शिष्य के लेवल पर पहुंचाओ खुदावन। इसलिए आपके नाम का गौरव उन लोगों से भी हो जाए खुदावन, उनको सब कुछ दे दो, उनको भी जब उनकी चीजें है उनको आशीषित करो। स्वाति की शादी के लिए भी हम प्रार्थना करें खुदावन, दरवाजा खोलो खुदावन, दरवाजा खोलो जल्दी, और उनकी उसके लिए भी खुदावन जो भी आपने रखा है हमारे सामने लाओ खुदावन। ऐसे हम प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन, हम आशीष मांगते हैं। अपना जो भी बीमारी अगर कोई है खुदावन, शरीर का में पेन है, हड्डियों में पेन है, कैटरैक्ट है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक वो बीमारियों को हम धमकाते हैं और उनके शरीर से निकल जाने के लिए, आग से निकल जाने के लिए हम उसको धमकाते हैं खुदावन। खुदावन आपकी आशीष भेज दो, आपका चमत्कार करो खुदावन, क्योंकि हम आपके लोग हैं और आपके आत्मा से हम काम करने वाले लोग हैं खुदावन। हमने आपने ये सब चमत्कार हमारे जीवन में किया है, इसलिए हम धन्यवाद ही देते हैं खुदावन, क्योंकि हमने जब भी मांगा है तभी आपने सुना भी है खुदावन। इसलिए जो भी आने वाले दिन में हम आप ये चमत्कार देखेंगे भी परमेश्वर, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन। खुदावन हम पूरा एक बार हम सब जो हमारे बाइबल स्टडी सुनते हैं सबको आशीषित करो। उनको भी कोई बीमारी है तो यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हड्डियां, आर्थराइटिस की बीमारी हो खुदावन, शैतान के चंगुल में अगर फंसे हुए हैं, विचक्राफ्ट का कुछ काम है, यीशु मसीह के नाम से हम पूरा शैतान का सामर्थ्य उनके जीवन से हम नष्ट कर देते हैं। अगर कोई आत्मिक जीवन में परमेश्वर पिता कम पड़ रहे तो खुदावन आत्मिक आशीर्वाद हम आज यीशु मसीह के नाम से देते, पवित्र आत्मा का आशीष अभिषेक हम उनके जीवन में डाल देते, इसलिए कि उनको खुदावन आपके बाइबल स्टडी के लिए उनको उत्तेजन मिल जाए खुदावन, और आपकी महिमा उनके जीवन से हो। आप कितने महान हो, आप जो भी चल रहा है वो आप खुद कर रहे हो, ये उनको समझने की लिए हम दया मांगते हैं खुदावन। और खुदावन ये अपना वचन के लिए हम मांगते हैं, जो बाइबल स्टडी खुदावन हम ऐसे लोगों के पास भेज दो जिनको कुछ बाइबल स्टडी का संधि नहीं है खुदावन, और उनको हम ये बाइबल स्टडी तक उनको पहुंचाओ। आप मार्ग खोल दीजिए खुदावन, आप आपका पवित्र वचन आप आगे लेके जाइए और आप ये करेंगे, हमें मालूम है खुदावन। इसलिए हम आपको धन्यवाद और गौरव देते हैं। हम आपको संपूर्ण स्तुति प्रशंसा करके खुदावन ये सब प्रार्थना विनती हम आपके आगे रख के खुदावन सर्व धन्यवाद के साथ हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद आमीन। हालेलुया हालेलुया। ओके, सरिता फैमिली का फोन का कुछ प्रॉब्लम हो गया शायद। ओके, कुछ कहना है? आमीन। ठीक है, मैं छोटी सी बात बोलना चाहते हैं इस ग्रुप के। मैं अपने खुदा के नाम को धन्यवाद देते हैं
कि प्रभु ने बहुत ही सुंदर मौका दिया कि हालेलुया प्रभु का बाइबल हमें बताती है कि जहाँ पे 2 या 3 उसके आमेन नाम में है, यहाँ पे जो 1-1.5 घंटे से आराधना चालू है, प्रभु हमारे बीच में है और परमेश्वर की गवाही देने के लिए मुझे वापस मौका दिया। आज के वचन संदेश के लिए हम धन्यवाद देते हैं और हमारे स्पिरिचुअल टीचर सिस्टर अनुराधा जी के लिए धन्यवाद देते हैं कि जो लगातार सैटरडे के दिन आके आध्यात्मिक रीति से बहुत ही सुंदर स्पीच करते हैं और अच्छे टीच भी देते हैं। परमेश्वर को कलाम भी हमें सिखाते हैं। इस सारे बातों के लिए मैं अपनी खुदा के नाम को धन्यवाद देते हैं, प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं, प्रभु के नाम की प्रशंसा करते हैं और इस सारे ज्ञान की बातें हमें मुझे तो मेरी मिनिस्ट्री के लिए बहुत ही आगे लेके जा रहे हैं। बहुत सारे इम्प्रूवमेंट होते जा रहे हैं और प्रभु आशीष भी दे रहे हैं। तो धन्यवाद सिस्टर आपको भी कि आप अच्छी हमारे लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। एंड टाइम बाइबल स्टडी के लिए धन्यवाद देते हैं। जो आपका दर्शन के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आप सैटरडे के दिन लेके आते हैं। थैंक यू। हमारे परिवार हम लोग सब खुश है, अच्छे हैं और ब्लेसिंग भी है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ताली बजा के परमेश्वर के नाम को धन्यवाद और सिस्टर के लिए भी ताली बजाएंगे। प्रभु को धन्यवाद देते हैं और आप सबको भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, इधर से सुनते हैं वहां से निकल जाता है, लेकिन आप लोग जो हर सैटरडे, ये बच्चे लोग भी इतने परमेश्वर का के लिए कितना अपना टाइम, अपना डेडिकेशन जो दिखाया है, सच में परमेश्वर कभी ये भूलेंगे नहीं, आपको बहुत आशीषित करेंगे। जब जो भी सुनते हैं और परमेश्वर का वचन आगे बढ़ाते हैं, शेयर करते हैं, उनके लिए परमेश्वर की आशीष है, क्योंकि परमेश्वर ने जो आशीष अभी हमने देखा, इधर भी देखा कि जो भी मुझे शरण आता है वो धन्य है, बोलता है परमेश्वर। और जब परमेश्वर हमें धन्य कहता है तो बस हम ब्लेसिंग में है, हम आशीष में है। और फिर प्रकटीकरण में भी लिखा है कि जो भी बताता है, जो सुनता है, वो स्पेशल ब्लेसिंग्स है और हम बहुत आशीषित। यही मैं बाप को सबको बताऊंगी, आप हम सब बहुत आशीषित लोग हैं और प्रभु को सबके लिए धन्यवाद। आमेन आमेन। थैंक यू। आप सबके लिए को भी थैंक यू। थैंक यू सिस्टर। थैंक यू बोला। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। मिलके प्रार्थना के लिए वापस मिलेंगे फिर। आमेन आमेन। हाँ, बिटवीन द वीक जब भी मौका आहे म्हणजे आप तुम्ही मला मेसेज टाका, आपण प्रार्थना मध्ये भेटू मध्ये। चलो टेक केयर, बाय बाय।